आप समझते हैं एक डेडलाइन है, बिल्कुल कोई डिग्री से पहले, मतलब इफ देयर इज समथिंग, देयर इज अ ग्लिच दैट इज गोइंग टू बी परमानेंट इन हिज और हर लाइफ, सो देन देखिए जी, मेरा पहला सवाल होगा, व्हाट्स द ग्लिच? इज इट सेल्फ मेड और इज इट नेचुरली मेड? इज इट यूनिवर्सल? पहली बात यह है कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है और उससे 3 अटेम्प्ट है, तीनों में फेल हो गया, तो राइट। कोई बात नहीं, डॉक्टर ना बने, वेट बन जाए। वेट नहीं बनता, डेंटिस्ट बन जाए। डेंटिस्ट, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी पहली डिग्री बिजनेस में है, ठीक है। आई वाज अ बिजनेस इंडिविजुअल, आई वाज वर्किंग फॉर अ बैंक। वहां से मेरी टोटल ट्रांजिशन है इनटू साइकोलॉजी। टोटल ट्रांजिशन है, नॉट इवन बाय चॉइस, इट वाज बाय एक्सीडेंट बेसिकली। कि कहीं मैं ट्रेनिंग दे रहा था, वहां किसी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे ऑफर की, मैं शुरू हो गया और आज तक मैं उससे निकल ही नहीं सका। एट टाइम्स हमें पता ही नहीं होता कि हम किस में बेहतर करेंगे। मैं अपना बड़ा वेल सेटल्ड और बड़ा अच्छा बिजनेस छोड़ के इस काम में पड़ा हूं। आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड स्टार्टेड डूइंग दिस। और लोगों ने मुझे कहा कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहा दिस इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी। एट द एंड ऑफ द डे इवन यू डोंट नो व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ज्यादातर देखा ये जाता है कि फैमिली के अंदर बच्चे डिग्रीज पता कौन सी कर रहे थे, जो उनकी दादी ने कही होती है, या माँ ने कही होती है, या वाले साहब ने कही होती। माई मदर ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम अ लॉयर। मैं गया भी, मैं लॉ स्कूल में भी गया, बट दैट वाज जस्ट नॉट मी। मैंने कहा माँ जी, आई वुड नॉट वांट टू वेयर ब्लैक सूट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरी फैमिली में ना 80% लॉयर्स हैं, ऑल ऑफ देम, ऑल माई कजन्स, एवरीबडी इज अ लॉयर। तो मैं देखता हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी, बट दे ऑल लुक द सेम। काला कोट एंड इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ। आप नहीं उतार सकते उसको, बिकॉज सारा दिन आपने कोर्ट में आना है, 7 बजे आपने घर आना है, तो मोस्ट ऑफ द डे यूर इन वन क्लोथिंग। और दूसरी बात, एवरी सिंगल डे आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। सो आई सेड नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस। तो मैंने बिजनेस कर ली, बट मुझे नहीं पता था कि मेरा काम आगे साइकोलॉजी में जाके होगा। सो इट्स ऑल राइट, कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना कि जी अगर ये ना हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और हो जाएगा। वो कहते हैं तू ना मिला और सही, और ना मिला और सही। जिंदगी में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें, कभी भी पैसिमिस्टिक अप्रोच ना रखें कि अगर ये नहीं होगा तो क्या। ऑलवेज हैव ऑप्शंस। मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारी, जैसे मैं मैरिटल काउंसलिंग करता हूँ और मेरे पास कई ऐसी फैमिलीज आती हैं, फैमिलीज तो नहीं, कपल्स आते हैं जो आके हमें कहते हैं 15 साल से हमारा अफेयर था, 15 साल से बहुत अच्छी चीज़ें थी, ये बहुत अच्छे करते थे, जब से शादी हुई है चीज़ें खराब हो गई। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि 15 साल की एक्सरसाइज को आप 15 महीने में जाने देंगे? वुड यू नॉट वांट टू वर्क टुवर्ड्स इट? बिकॉज शादी एक इंस्टीट्यूशन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको भी सीखना पड़ता है। इसी से आगे डिप्रेशन निकलनी है, इसी से आगे एंग्जाइटी निकलनी है, और इसी से आपकी जिंदगी बननी है, जन्नत भी और जहन्नम भी। सो यू हैव टू मेक इट। आप किस तरह से, यू हैव टू थ्रेड योर वे अक्रॉस थिंग्स। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई रास्ता मिलेगा और आप उसको वॉक कर लेंगे। हर इंसान का रास्ता फर्क है। हर इंसान की डिजीज के अंदर काउंसलिंग भी फर्क है। मेरे पास अगर एक एग्रेसिव बंदा आता है तो मैं उसकी काउंसलिंग एक डिफरेंट तरीके से करूंगा फॉर द सेम इलनेस। अगर मेरे पास एक सबमिसिव बंदा आता है और एक स्टेबल बंदा आता है तो मैं उसकी काउंसलिंग डिफरेंट तरीके से करूंगा फॉर द सेम इलनेस। इट्स डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। तो अगर इंसान अपने माइंडसेट को, अपने ब्रेन केमिकल्स को मैनेज करना सीख ले, और कुछ नहीं चाहिए। आई टेल यू, यू डोंट नीड एनीथिंग। एनएलपी जिसको हम कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो क्या सिखाती है? वो यही सिखाती है कि आपके दिमाग में 4 फील गुड केमिकल्स हैं: डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स। अच्छा, डोपामीन अगेन मैंने आपको बताया जैसे मजे का केमिकल है, ऑक्सीटोसिन ममता का केमिकल है, सेरोटोनिन सुकून का केमिकल है, और एंडोर्फिन्स आर एंडोजेनस मॉर्फिन्स, यानी कि ये नशे वाला केमिकल है। ये दोनों दोनों में पाई जाती हैं, राइट? दोनों एज इन, या मेल्स एंड फीमेल्स, यस। ठीक है। और जो ये आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली तो नहीं, मतलब देखिए ड्रग्स जो के ज़रिए डोपामाइन जो ली आपका जाती हाई कर जाता है। ली जाती है, इसी के सो तो हाई होते हैं ना तो लोग। क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, ये भी साथ बताइएगा? एडिक्शन, एंड हाउ जैसे यू कैन नेचुरली हैव दीज़ फॉर केमिकल्स रिलीज्ड। केमिकल्स इन योर बॉडी? यस। दैट्स ट्रू। अच्छा, दूसरा मेरा पॉइंट यही था कि हम इनको रिलीज कैसे कर सकते हैं। अब देखें, अगर आप चॉकलेट खाते हैं, मैं अभी जैसे बात कर रहा था, आपका डोपामिन रिलीज हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं तो आपका डोपामिन रिलीज हो एंड जाएगा। दैट्स सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट का होता है, एक खुशी का हैप्पीनेस का केमिकल है, एलिमेंट है। खुशी का, ठीक है। एक्साइटमेंट का, मजे ठीक का, है। मजा ठीक है। बेसिकली, प्लेजर इज द राइट वर्ड। अच्छा, जो ऑक्सीटोसिन है ये ममता का केमिकल है। अगर आप इसको रिलीज करना चाहते हैं, किसी बेबी को कडल कर लें। लव एंड अफेक्शन इज लव एंड अफेक्शन, ममता, ममता का इसके साथ इसलिए ताल्लुक है क्योंकि ऑक्सीटोसिन सिर्फ औरतों में पाया जाता है, मर्दों में इसकी बड़ी कम मिकदार होती है। मर्दों में देखा यह क्या कि जब वो बाप बनते हैं, जब व्हेन मेन बिकम फादर्स, तब उनमें ऑक्सीटोसिन डेवलप होता है, और इसलिए फिर उनकी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज और थोड़ी सी टोनैलिटी भी चेंज हो जाती है। उससे पहले वो एक डिफरेंट सीन होता है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन के बाद जो सेरोटोनिन है, या सेरोटोनिन जिसको कहते हैं, ये सुकून का केमिकल है। अगर आप एक वॉक के लिए जाते हैं, आप एक बड़ी खूबसूरत सीनरी देख लेते हैं, सी साइड चले जाते हैं, बीच पे चले जाते हैं, सेरोटोनिन रिलीज होगा। अगर आप नमाज पढ़ लेते हैं, तिलावत कर लेते हैं, तिलावत सुन लेते हैं, तो आपका सेरोटोनिन रिलीज होगा। अब आ जाता है एंडोर्फिन्स। अगर आप एंडोर्फिन्स रिलीज करना चाहते हैं तो वर्कआउट, रन, जॉग, डांस, जंप, ये सारा एंडोर्फिन्स रिलीज करेगा। तो जब आप ये 4 एक्टिविटीज इकट्ठी करेंगे,
You eat some of the chocolate, dark chocolate खाएं, dark chocolate is best for mood altering. Dark chocolate के साथ आप have a walk in the park, have a little walk in the park, जाएं थोड़ा सा घूम लें. उसके साथ साथ take a baby along या take a pet along. कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो बच्चे नहीं है तो फिर क्या करें. मैं कहता हूँ पेट्स. आपकी ज़िंदगी में अगर पेट्स हैं, आपका मूड कभी ख़राब नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रह सकता, आप डिप्रेस नहीं रह सकते. ये आप देखते हैं कि वेस्ट के अंदर इन्होंने कैट्स और डॉग्स इतने क्यों पाले होते हैं, स्पेशली डॉग्स. वो इसलिए पाले होते हैं क्योंकि ये डोपामिन रिलीज करते हैं, ये आपकी सैडनेस दूर करते हैं. एक बंदा जो व्हीलचेयर से नहीं उठता था, 6 दिन कुत्ता रखने के बाद वो उसके साथ खेल रहा होता है, उसको फीड कर रहा होता है, बिकॉज द डॉग डजंट लेट यू सिट. सो इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयर, जो कि आपको हर जगह से नहीं मिलती, किसी थेरेपिस्ट से भी नहीं मिलेगी. सो दैट्स द राइट काइंड ऑफ थेरेपिस्ट दैट यू वांट इन योर लाइफ. दूसरी चीज, जब आप वर्कआउट करते हैं इसके साथ, तो आपके एंडोर्फिन्स भी रिलीज होते हैं. जब 4 केमिकल्स आपने रिलीज कर लिए हैं अपने, और अब आपकी यू हैव प्रैक्टिस इट टू द पॉइंट ऑफ ऑटोमेशन. इस स्किल को आपने टू द पॉइंट ऑफ ऑटोमेशन प्रैक्टिस कर लिया है, तो मुझे बताएं कौन यहाँ पे सैड रहेगा और कौन यहाँ पे एंग्शियस रहेगा. कोई भी नहीं रहेगा. ये सिर्फ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं. लेकिन लोगों का ये मानना है कि नहीं, मुझे कोई गोली दे दें, मुझे कोई इंजेक्शन लगा दें, मुझे कोई सिरप दे दें ताकि हम ठीक हो जाएं. ये शॉर्टकट्स हैं. और शॉर्टकट्स तो हम पाकिस्तानियों की एक, आप समझ लें, सेकेंड नेचर है. हम चाहते हैं कि हमें फ़ौरन से कुछ हो जाए. मेरे पास ख़वातीन आएंगी जो कहेंगी जी अगले महीने मेरी शादी है, 110 किलो वज़न कम कर. आई मीन जस्ट इमेजिन. तो फिर लोग तो उनको उल्टे मशवरे ही देंगे कि जी आप फलाना इंजेक्शन लगा लें, फलानी गोली खा लें, फलाना खा लें. दिस डजंट वर्क. वो कहते हैं स्लोली इज द फास्टेस्ट वे टू सक्सेस. सो सिट बैक एंड एंजॉय द राइड. डू नॉट हेस्ट थिंग्स. आराम से लेके चलें. अपने माइंड को अपने कंट्रोल में आप ला सकते हैं थ्रू केमिकल कंट्रोल, थ्रू शिफ्टिंग ऑफ द ब्रेन्स. नो ब्रेन से गो ब्रेन और गो ब्रेन से नो ब्रेन में शिफ्ट करने का. और इसका तरीका मैं जल्दी से आपको बता दूं क्या है. प्लीज बताइए. कि लेट्स सपोज कि अगर आपको इस टाइम एंग्जाइटी हो रही है और आप नो ब्रेन पे शिफ्ट करना चाहते हैं, मैं बैठा हूं और मुझे बड़ी एंग्जाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रही है, ईदर वे दोनों का सोल्यूशन एक ही है. सैडनेस हो रही है या एंग्जाइटी हो रही है और मेरे दिमाग से वो सोच नहीं जा रही जो सोच मुझे तकलीफ दे रही है, तो मैं फौरन अपने दिमाग को कहता हूँ ओके चलो यार मैं 15 मिनट जो है ना, आई डू समथिंग एल्स, 15 मिनट बाद आके मैं दोबारा इसके बारे में सोचूंगा. आई डिले द थॉट प्रोसेस. और उसको डिले करने के लिए मैं अपने दिमाग को एक टास्क दूंगा, जैसे कि 5550 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1300 से तो कितना बनेगा. सो आई एक्चुअली स्टार्ट डूइंग दैट. मैं अपने दिमाग डाइवर्टिंग योर में, माइंड. हाँ बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं ना, इसको हम कहते हैं डिविएटिंग टेक्निक्स. तो आपने डाइवर्ट किए, बाय द टाइम आप उसको सॉल्व करके वापस आएंगे, सो मोस्ट लाइकली जो 15 मिनट का गैप है स्ट्रेचेस अप टिल 3 to 4 आवर्स एंड देन 5 आवर्स. और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस थॉट को पीछे रख के, जिसको हम सप्रेस कहते हैं, और दूसरी थॉट को आगे लाने में बहुत माहिर हो जाएंगे. और आप इसको हम कहते हैं स्विचिंग इन द थॉट्स. तो जब आप ऐसा टास्क अपने दिमाग को देंगे तो होगा क्या, आपके नो ब्रेन से, अमेग्डला से, जहां पे सारी प्रॉब्लम चल रही है, गो ब्रेन से सॉरी, ब्लड शिफ्ट हो जाएगा आपके नॉलेज ब्रेन में, क्योंकि टास्क आपने दे दिया नॉलेज वाला, ये अमेग्डला डील नहीं कर सकता. तो इसको ऑन होने में अराउंड 3 सेकेंड to 6 सेकेंड्स लगते हैं. ये ऑन हो जाएगा और ये जब इसमें ब्लड फ्लो आ जाएगा तो इधर लोड शेडिंग हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर 6 लीटर्स ऑफ ब्लड की कैपेसिटी होती है, बट प्रेजेंट 5 लीटर्स होता है. औरतों में तकरीबन 4.75 लीटर्स होता है, मर्दों में 5 लीटर्स होता है. और अगर आपका नॉलेज ब्रेन एक्टिव है तो आपका गो ब्रेन एक्टिव नहीं हो सकता, और उसमें लोड शेडिंग वन एट ए टाइम. अगर आपका गो ब्रेन एक्टिव है तो नॉलेज ब्रेन एक्टिव नहीं हो सकता. तो हमें सिर्फ अपने ब्लड फ्लो को शिफ्ट करना है, दिमाग को कोई ऐसी टास्क देके. एंड लेट्स सपोज मैं किसी ऐसी चीज में फंसा हुआ जो हिसाब किताब का है, मैं एक हिसाब किताब कर रहा हूँ और 2 दिन से मेरे से उसका सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा, तो मैंने अपने दिमाग को एक फिजिकल ऐसी टास्क देनी है अब कि मेरा ब्लड फ्लो नो ब्रेन से गो ब्रेन में शिफ्ट हो जाए. और वो क्या हो सकता है, आई कैन पिंच माई सेल्फ. सो व्हेन आई पिंच माई सेल्फ, आई स्नैप आउट ऑफ वन सिचुएशन, आई गो इनटू द अदर वन, और फिर मुझे तकलीफ होगी फॉर सर्टेन टाइम, मैं उस गो ब्रेन को एक्टिवेट कर दूंगा और फिर मैं वहां से शुरू हो सकता हूँ कि नाउ आई नीड टू गो टू द जिम. क्योंकि इवन जब आप ऑफिस बैठे होते हैं, अब सारा दिन आप अपना भी देख लें, काम करके जब आप 6, 7, 8 बजे ऑफ करती हैं और 8 बजे आपको जिम जाना है, इवन दो जिम आपके बिल्कुल अक्रॉस द कॉर्नर है, यू माइट नॉट फील लाइक इट. आप कहेंगे मैं बहुत थक गई हूँ, आई एम टू टायर्ड, आई एम डू दिस. बट उस टाइम पे व्हाट यू नीड टू डू is that you need to switch on your Magdalian brain. Start jumping instead of start thinking. Start jumping, start walking, get on a treadmill, get on a bike. 5 minutes के अंदर you'll be in the motion. So you have to bring yourself into the motion. And this is exactly how you do it. And it takes hardly 5 to 10 seconds or not even. Not even. Once you're done with the practice and everything, it takes you about like 3 seconds or so. Not even. And that needs a certain hard push from one's own self. Absolutely. You have to do it every single day. We कहते हैं it's the practice which makes you perfect. Perfect practice makes you perfect. It's not practice what makes you perfect. So you do it more often and it's going to become a part and parcel of you. That's how you develop habits basically. Great.